Hello guys, this is Shailendra Pandey from Ambition Classes, your physics mentor. लास्ट क्लासेस में मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का पूरा डेरिवेशन डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करेंगे। बच्चों, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। वो ये है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी चार्ज हम लोग देते हैं वो चार्ज उसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी कि उसको जो भी चार्ज हम देंगे वो सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस में जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आइए देखते हैं पूरा डेरिवेशन करके। सभी लोग जल्दी से एक हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं। लेट अस सपोज ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मैं लिख भी दे रहा हूं इसको। इट इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब इसको जो भी चार्ज आप देंगे वो सारा चार्ज इसके अंदर ही रिसाइड करेगा। ठीक, सो लेट अस सपोज हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेशन के लिए वी हैव कंसीडर्ड इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q चार्ज है। आइए इसको हम लोग डिराइव करते हैं कि कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। तो ये Q चार्ज है। पिछले डेरिवेशन की तरह इसमें भी हमारे पास 3 रीजन्स हैं। तो सबसे पहला रीजन जो हमारे पास है दैट इज एट एक्सटर्नल पॉइंट। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं वो हम एक्सटर्नल पॉइंट पर निकाल रहे हैं। सबसे पहले एट एक्सटर्नल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ कहीं पर है। लेट अस सपोज दैट इज पॉइंट P। तो इस पॉइंट P से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस हमको बनाना पड़ेगा। सो आई एम ड्रॉइंग अ गॉसियन सरफेस क्लोज टू दिस स्फीयर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट P। इस P पॉइंट से पास होने वाला हमने एक स्फीयर बनाया। एंड लेट अस कंसीडर इसकी जो रेडियस है दैट रेडियस इज स्मॉल r। गॉसियन सरफेस चाहे हम लोग अंदर बनाएं चाहे हम बाहर बनाएं, क्योंकि हम मेन स्फीयर की रेडियस कैपिटल R मान चुके हैं तो उससे कुछ अलग हमको मानना था, इसलिए हमने उस रेडियस को स्मॉल r कंसीडर कर लिया है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं इस पर। ठीक, इस एलिमेंट के लिए पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे दूर ही होगी, साथ ही साथ इसका एरिया वेक्टर भी आप सबको पता है अवे होगा इस तरीके से। ठीक, सो अगर मैं यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करता हूं तो गॉस लॉ होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आप देखिए ध्यान से, जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA। जब आप करेंगे तो इस पूरे के लिए आएगा और इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इसके अंदर का चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था, इस बार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर रो है तो इसका मतलब यहाँ पर है चार्ज क्यू पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका आप देखिए स्फीयर का कितना होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब टाइम्स रो। ठीक है, इस Q की वैल्यू को मैं उठाकर ऊपर रखने वाला हूं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो वैल्यू है ये हमें रो के टर्म्स में मिल जाए। सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। नॉन कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज एट सरफेस। तो पहला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टर्म में भी आ गया है चार्ज के टर्म्स में, और अगर कहीं पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है तो उसके टर्म्स में भी हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट वन इज एट सरफेस। सरफेस पर अगर हम देखेंगे तो वही गॉसियन सरफेस जो आपने बाहर बनाई थी स्मॉल आर रेडियस की, वो इस बार सरफेस पर बनेगी। सो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के सिर्फ बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इस बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, जो स्मॉल आर स्क्वायर होता था वो इस बार कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के साथ साथ और देखिए, अगर इस वाले फॉर्मूले में भी अगर मैं चेंज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बिकम आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज तबीयत थोड़ी ख़राब है। चलिए अगला डेरिवेशन हम लोग करते हैं, थर्ड डेरिवेशन विल बी एट इंटरनल पॉइंट। एट इंटरनल पॉइंट इंटरनल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है तब देखिए क्या करेंगे आप। कंसीडरिंग अ स्फीयर, दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो जो भी हमने चार्ज दिया, इसकी रेडियस तो कैपिटल आर थी, जो भी हमने चार्ज दिया वो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर आ गया है। जो भी चार्ज हमने दिया वो उसके इंटीरियर में है, सरफेस पर नहीं, इंटीरियर में है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है, मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक, तो अब इसके लिए अगर मान लो पॉइंट जो हमारा P पॉइंट है अगर वो अंदर है, लेट अस सपोज वो पॉइंट यहाँ कहीं पर है P पॉइंट, तब क्या होगा, तो आपको P पॉइंट से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। सो कंसीडरिंग अ गॉसियन सरफेस पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये देखिए ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है आई हैव अज्यूम्ड स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट अंदर है तो गॉसियन सरफेस का रेडियस पहले से छोटा है, लेकिन स्मॉल आर से ही हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं। आइए देखते हैं, इंटरनल पॉइंट पर अगर मैं यहां पर गॉस लॉ अप्लाई करूं, अप्लाइंग Gauss law, then we can say
electric flux is equal to q in upon epsilon naught. So we can say closed integral E dot dA is equal to q in upon epsilon naught. इस बार जो q in है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का है, मतलब जो चार्ज है वो इस स्पेस का है, इस रीजन का है। ये देखिए, ये जो शेडेड, ये जो येलो कलर का, ये जो मैंने आपको रीजन दिखाया, इस रीजन में जितना चार्ज है बस उतने की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे चार्ज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अगर आप पूरे चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर इस पूरे स्फीयर में आपने अगर Q चार्ज माना था तो अंदर जो चार्ज होगा वो Q नहीं होगा, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, दैट विल बी Q डैश। सो वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया कितना है अंदर वाले सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल r है गॉसियन सरफेस का, इक्वल टू Q इन, अंदर चार्ज कितना है। अगर इस पूरे का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैं रो मान लूं, VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर इसका रो है, तो अंदर ये जो चार्ज है दैट इज Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर। अब बात यह आई कि सर इस Q डैश की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें ये Q डैश चाहिए, बिना इसके वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। तो हम इस Q डैश की वैल्यू निकालेंगे कैसे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है बेटा वो पूरे की यूनिफॉर्म थी, दैट वाज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने का मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरे स्फीयर की है वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अंदर वाले स्फीयर की भी है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज Q अपॉन पूरे का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू अंदर वाले का वॉल्यूम Q डैश अपॉन अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब। सो वी कैन राइट हियर Q डैश इज इक्वल टू, आप चेक करिए, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, दिस इज R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब टाइम्स Q। तो ये हमको क्या मिल गया है, सेम कुछ ऐसा ही काम अगर आप लोग याद करें तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में किया था। ग्रेविटेशन वाला आपका चैप्टर और आपका यहाँ पर ये जो चैप्टर है काफ़ी मिलता जुलता चैप्टर है। ठीक है गाइज, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता चैप्टर है। तो ये आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली Q डैश की, ठीक। नाउ वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q डैश इन दिस इक्वेशन। जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे, इसको देखिए मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश की जगह मैंने लिखा R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब टाइम्स Q होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस R स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बिकम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इट विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन R क्यूब। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट की वजह से ही ये डेरिवेशन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। सो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ करें कि जो रो है, ये देखिए जो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको निकाल करके दिखाया था, ये कि जो चार्ज है Q दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो वी हैव Q इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ कर दूँ तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे फॉर्म में आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस Q की जगह मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, इस बार वैल्यू कितनी है 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। सो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हुआ, R क्यूब से R क्यूब आपका कैंसिल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड विल नाउ बिकम रो R अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई इनसाइड की। इसको आप एक बॉक्स बना करके इसमें सेव करिए। ऐसे, ठीक है गाइस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो आपको मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर और सरफेस पर, तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दिखा दिया है, ठीक है। अब आपसे इसमें क्या पूछा जाता है, यू आर आस्क्ड अबाउट इट्स ग्राफ। तो आइए ग्राफ बना करके आपको दिखाता हूं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस को इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर स्मॉल आर आपका कैपिटल आर के बराबर है। इट मींस इट इज द पॉइंट ऑफ सरफेस, ये सरफेस का पॉइंट है। तो ये देखिए, इसके पहले इधर ये वाला जो रीजन है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, ये रीजन इनसाइड का है। सो दिस इज इनसाइड, ये सरफेस का पॉइंट है, और यहाँ पर जो भी रीजन है ये आउटसाइड का रीजन है, उससे बाहर। तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर नेचर क्या शो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। चेक करिए, Q कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्राफ होना चाहिए, दैट ग्राफ शुड बी लाइक दिस, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल भी चुके हैं। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और सरफेस से बाहर जब आप जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर आपने डिराइव किया। इसका मतलब क्या है कि बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार ऐसे डिक्रीज हो रही है, बिकॉज हियर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर बन जाता है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से जैसे ही आप सरफेस की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और उसके बाद यही इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार डिक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा डिराइव कर लिया है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सो वी आर गोइंग टू डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दिस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग लिखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a uniformly charged non-conducting sphere। वैसे मैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो दिस शुड नॉट बी अ वेरी बिग डील फॉर यू। ये बहुत सिंपल होना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक, तो इस तरीके का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब फिर से हम लोग वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग अलग जगह पर डिराइव करने चल रहे हैं। सो फर्स्ट इज एट एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पर देख रहे हैं, हमको ये बात पता है कि जो E होता है दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर।
So we can write here dv is equal to minus e dot dr, और अगर इसी को इंटीग्रेट कर दें तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e इंटू डी आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट पर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर आउटसाइड पर। ठीक है गाइस, तो इसी को रख करके हम लोग बस सिंपली अगर इंटीग्रेट कर दें तो v आउटसाइड आ जाएगा। सो v आउटसाइड इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं मैंने आपको बताया था, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक। सो दिस इज माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, आर की पावर -2 इंटीग्रेट करेंगे, आर की पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। सो माइनस माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू 0 होती है। सो वी आउटसाइड, आउटसाइड वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड। सॉरी, ये आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल है। सेकंड आप डिराइव करेंगे पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पे डिराइव करना है तो एवरीथिंग विल बी सेम, बस कैपिटल आर, मतलब जहां आपने स्मॉल आर रखा था ना, इन्फिनिटी से स्मॉल आर लिमिट लगाई थी, उसकी जगह इन्फिनिटी से कैपिटल आर हो जाएगा, तो एवरीथिंग, एवरी रिजल्ट विल बी सेम। तो पोटेंशियल एट सरफेस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। आपका मन है आप इस क्यू को उसी तरीके से लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो ये रो के फॉर्म में आ जाएगा, वो भी एक तरीका हो सकता है लिखने का। अब इस डेरिवेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपसे बहुत पूछा जाता है, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट इज द थर्ड केस एट इंटरनल पॉइंट। मतलब अगर आपको पोटेंशियल इस बार डिराइव करना है इंटरनल पॉइंट पर, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं इसको बना करके आपको दिखाता हूं। ये है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी जो रेडियस आपने बनाई है वो कैपिटल आर मानी थी। हम लोग जो निकालना चाहते हैं वो इस पॉइंट पर, इंटीरियर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस बनाया था, अगर आपको याद हो तो इस तरीके का एक स्फीयर हम लोगों ने बनाया था, उस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फीयर हो गया कुछ ऐसा। इस स्फीयर की जो रेडियस हम लोगों ने बनाई थी दैट वाज स्मॉल आर। तो कुछ एक इस तरीके का हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाया था। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब भी हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं v, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं। कहाँ से कर रहे थे, इन्फिनिटी से लेकर जहां तक निकालना था वहां तक कर रहे थे। ठीक, तो आप जब इसको लेकर के आएंगे इन्फिनिटी से, भाई पोटेंशियल का जरा सोचो, फंडामेंटली पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से उठाकर लाना है ना, जब आप इन्फिनिटी से उठा करके इसको लाओगे तो आप सोचो, मान लो यहां पर इन्फिनिटी है, जब आप इसको उठाकर इन्फिनिटी से आप लेकर के इस तरीके से इधर की तरफ आ रहे होंगे,
फ्रॉम इन्फिनिटी जब आप आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, क्या वो आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? बताओ भाई। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाली होगी, और इस सरफेस के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली होगी। तो यही जो लिमिट आप यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर के आप इसको जो इंटीग्रेट करते हैं स्मॉल आर तक, यही लिमिट जो है आपकी दो पार्ट में, ये इंटीग्रेशन आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहला पार्ट माइनस फ्रॉम इन्फिनिटी से कैपिटल आर, और इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी बच्चों? आउटसाइड वाली होगी, एक्सटर्नल पॉइंट वाली होगी, प्लस फ्रॉम कैपिटल आर यानी सरफेस से स्मॉल आर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनसाइड वाली होगी, डी आर। तो ये जो पोटेंशियल आप निकालेंगे, अभी तक जो पोटेंशियल निकालते थे सिंपली इंटीग्रेट कर देते थे, आंसर आ जाता था, क्योंकि हम आउटसाइड का देख रहे थे और आउटसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक ही थी। इस बार जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो हमें इनसाइड के लिए करना है, और इन्फिनिटी से जब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखने को हमको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरीके से हम लोग भी इसको इंटीग्रेट करते हैं। माइनस आउटसाइड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आपको कॉमन मिल जाएगा। इन्फिनिटी से लेकर के कैपिटल आर अंदर क्या बचेगा? डी आर अपॉन आर स्क्वायर। इनसाइड में भी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको कॉमन मिल जाएगा, और ये बचेगा कैपिटल आर से स्मॉल आर, आर डी आर अपॉन आर क्यूब। जल्दी से आप सिर्फ फॉर्मूला रख दीजिएगा, आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, देखिए ध्यान से, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम r की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? r की पावर -1 अपॉन -1, सो दिस इज r की पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R, प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब बाहर हो जाएगा, r डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r, माइनस इसको हम लोग लिख पाएंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई आर प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे, और ये आपका बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, 1/2 भी बाहर निकाल दे रहा हूं, और ये बनेगा आपका आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब बस हम ये जो हम लोग ने सॉल्व किया है इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आना है, दैट्स इट। इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो ये आपका बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर, क्योंकि ये टर्म तो आपका 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, सो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 1/2 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर लो, बनेगा 1 बाई आर माइनस पहला टर्म आएगा आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, आर स्क्वायर से ये भी कैंसिल, तो ये आएगा 1/2r, सो दिस विल बिकम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस 1/2r, ये आपका जब आप ऐड करेंगे तो बनेगा 3/2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2r क्यूब, सो वी कैन राइट इट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³। ये वैल्यू आ गई हमारी पोटेंशियल की। वो भी कहाँ का पोटेंशियल है? इट इज़ पोटेंशियल ऑफ इनसाइड पॉइंट, अंदर का जो पॉइंट है ये वहाँ का पोटेंशियल है। ठीक है गाइज, तो ये पोटेंशियल आपको मिल गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिराइव किया है। और आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को देखिए, कोई डाउट लगे आप पूछ सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू गाइज, टेक केयर।